अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्रामिंग उर्दू के एक और ट्यूटोरियल में। और इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं ASP.NET के बारे में। और आज के ट्यूटोरियल में मैं यूज़ करूँगा विजुअल बेसिक .NET। आज के ट्यूटोरियल में हम सीखने की कोशिश करेंगे कि हम किस तरह पास कर सकते हैं डेटा अक्रॉस डिफरेंट पेजेस अपने ASP.NET वेब एप्लीकेशन यूजिंग सेशन ऑब्जेक्ट। तो आइए चलते हैं, क्रिएट करते हैं नया प्रोजेक्ट और सेलेक्ट कर दें विजुअल बेसिक और फिर वेब और आखिर में ASP.NET एम्प्टी वेब एप्लीकेशन और पासिंग डेटा बिटवीन पेजेस यूजिंग सेशन डेमो और क्लिक कर दें ओके और ये हमारे लिए क्रिएट कर देगा एक नया सोल्यूशन। सबसे पहले हम ऐड करेंगे दो पेजेस को और पहले पेज को मैं नाम देता हूँ default.aspx और इसको मैं सेट करता हूँ स्टार्टअप पेज। राइट क्लिक, सेट एज स्टार्ट पेज। और इसके बाद मैं एक और पेज ऐड करता हूँ और उसको नाम देता हूँ receive.aspx और मैं इसको अब डिजाइन करता हूँ और इसमें मैं नेम और फिर एक टेक्स्ट बॉक्स और इसकी आईडी को मैं देता हूँ नेम टेक्स्ट बॉक्स और रन एट सर्वर और फिर ब्रेक रूल 2 दफा और आखिर में मैं डिफाइन करता हूँ एक बटन कंट्रोल को और उसकी आईडी देते हैं नेक्स्ट पेज बटन और उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को सेट करते हैं गो टू नेक्स्ट पेज और रन एट सर्वर और देखते हैं कि किस तरह ये डिजाइन हो गया है। अब रिसीव को भी डिजाइन करते हैं और वेलकम टू आवर वेबसाइट मिस्टर मिस और फिर एक लेबल कंट्रोल आईडी नेम लेबल रन एट सर्वर और मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट और रिसीव डॉट ASPX। हम प्रोग्रामिंग के थ्रू जब एक पेज से दूसरे पेज पे चलते हैं तो हम रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट या सर्वर डॉट ट्रांसफर को यूज करते हैं। इस केस में दोनों काम करेंगे तो हम यूज करेंगे रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट पहले। तो क्या होगा, जो वैल्यू यहाँ पे होगी क्लिक कर दे गो टू नेक्स्ट पेज और नेक्स्ट पेज कहाँ जा रहा है रिसीव डॉट ASPX। लेकिन हमने तो वैल्यू को सेशन में स्टोर नहीं किया, वो करते हैं बहुत आसान सेशन और फिर आपसे पूछेगा नेम एज स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग कौन सा है, कोई भी नाम दे दे। इस केस में मैं इसको नाम देता हूँ नेम और वैल्यू कहाँ से आ रही है नेम टेक्स्ट बॉक्स से डॉट टेक्स्ट। किधर से आ रही है इससे और ये क्या है नेम टेक्स्ट बॉक्स। तो हमने वैल्यू को सेशन में उसको सेव किया। अब रिसीव में इसको कॉल करेंगे या शो करेंगे। किस तरह करेंगे, बहुत आसान, नेम लेबल डॉट टेक्स्ट और क्या सेशन और नेम एग्जैक्टली सेम नाम और दैट्स अबाउट इट। रन करते हैं
जावेद, और आप देख रहे हैं काम कर रहा है, या टोनी, और काम कर रहा है। अब देखते हैं कि अगर हम सर्वर डॉट ट्रांसफर को यूज करें काम करता है कि नहीं। मैरी स्मिथ, और काम कर रहा है। ये तो एक सिंपल एग्जांपल। अब एक नेक्स्ट एग्जांपल में हम ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे। तो किस तरह करेंगे, एक क्लास को डिफाइन करते हैं, स्टूडेंट डॉट वीडी, और मैं दो फील्ड्स को डिफाइन करता हूं, स्ट्रिंग नेम एज स्ट्रिंग और प्राइवेट डेट ऑफ बर्थ एज डेट टाइम। और अब इनकी प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हैं। Public property name as string and property or get return me dot name, और इसी तरह set बाय वैल्यू कर देते हैं, me dot name as value। इसी तरह एक और पब्लिक प्रॉपर्टी, डेट ऑफ बर्थ एज डेट टाइम एंड प्रॉपर्टी गेट रिटर्न मी डॉट date of birth or me dot date of birth equals to value। सिंपल एज दैट। क्लास डिफाइन की, उसमें दो फील्ड्स ऐड की, नेम और डेट ऑफ बर्थ, और फिर दो प्रॉपर्टीज को भी डिफाइन किया जैसे कि हम किसी भी क्लास में करते हैं। अब डिफॉल्ट पेज में मैं चलता हूँ, नेम ऑलरेडी मौजूद है, और ऐड करता हूं एक डेट ऑफ बर्थ के लिए एक टेक्स्ट बॉक्स, DOB टेक्स्ट बॉक्स रन एट सर्वर, और आप देख रहे हैं और आए, और इस तरह रिसीव योर डेट ऑफ बर्थ इज, और एक और लेबल कंट्रोल, there we go। दोनों अब किस तरह ट्रांसफर करेंगे ऑब्जेक्ट को डिफाइन करें, dim student as new student, और फिर
प्रॉपर्टीज को सेट करते हैं। स्टूडेंट डॉट फुल नेम, नेम टेक्स्ट बॉक्स कहाँ से आएगी, ये नेम टेक्स्ट बॉक्स, और इसी तरह स्टूडेंट डॉट DOB, डेट ऑफ बर्थ, तो ये कहाँ से, डेट ऑफ बर्थ डॉट टेक्स्ट बॉक्स। और अब सेशन, और उसे आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं इसको स्टूडेंट देता हूं, और इसको मैप करते हैं। वैल्यू कहां से आएगी, ए स्टूडेंट से, सिंपल एज दैट। और अब रिसीव में चलते हैं। दो लेबल कंट्रोल है हमारे पास, न्यू स्टूडेंट एज न्यू स्टूडेंट, अगर तो न्यूज भी ना भी देखे, और फिर सेशन, कौन सा सेशन जो कि हमने डिफाइन किया था यहाँ पे, ये वाला एग्जैक्टली सेम नाम होगा वरना काम नहीं करेगा। और फिर न्यू स्टूडेंट डॉट फुल नेम और डेट बर्थ लेबल डॉट टेक्स्ट, न्यू स्टूडेंट डॉट DOB। तो आपने देखा हमने डिफाइन किया एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, उसमें उसकी वैल्यू प्रॉपर्टीज को हमने सेट किया और फिर उसे सेशन ऑब्जेक्ट में मैप किया, और फिर उसको एक्सेस किया receive.aspx में, और वैल्यू को मैप किया दोनों लेबल कंट्रोल्स के साथ, इस लेबल कंट्रोल और इस लेबल कंट्रोल। देखते हैं अब काम करता है या नहीं। जावेद और आप देख रहे हैं परफेक्टली करेक्टली काम कर रहा है। और आप देख रहे हैं बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो आपने देखा कि हम किस तरह सेशन को यूज कर सकते हैं और ट्रांसफर कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट्स को भी। तो इसके साथ ही मैं इस ट्यूटोरियल को ख़त्म करता हूँ, फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।